स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, मैच मिल गया, चैट शुरू, फ्लर्टिंग, घोस्टिंग एंड रिपीटिंग। तो क्या यही है आजकल का प्यार? क्या यही है आजकल का फॉर्मूला? या हम डिजिटली कनेक्ट होकर इमोशनली डिसकनेक्टेड हो गए हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हाउ टू डेट ऑथेंटिकली इन दिस डिजिटल एज, राइट? हाँ, वही ज़माना जहाँ रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं इमोजी से और ख़त्म होते हैं एक सीन के बाद। एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर लो, इस डिजिटल एज में डिजिटल डेटिंग जो है ना वो अब एक टैबू नहीं है। बम्बल हो, टिंडर हो, इंस्टाग्राम डीम्स हो, सब जगह प्यार ढूंढा जा रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन है कि कैसे पता चले कि हु इज रियल एंड हु इज प्रिटेंडिंग। बैक इन द डेज जब राज राहुल टाइप का प्यार होता था, स्लो, फिल्मी, थोड़ा ऑकवर्ड बट प्योर। बट आजकल तो क्या है ना, कबीर सिंह मीट्स क्यारा फ्रॉम लव स्टोरीज वाला प्यार चल रहा है, इंटेंस, फास्ट एंड स्लाइटली टॉक्सिक भी। मैं बात कर रहा हूं ऑथेंटिक डेटिंग की। इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी असली सेल्फ के साथ कनेक्शन करना, प्रिटेंड नहीं करना जो आप हो नहीं। फिल्टर्स जो है ना अपनी फोटो पे रखना, रियल लाइफ में मत रखना। जहां फिल्टर्स आ जाएंगे वहां पे ऑथेंटिसिटी चली जाएगी, वहां पे आपका प्यार और आपकी जो डेटिंग है वो ऑथेंटिक नहीं है। रिमेंबर गीत फ्रॉम जब वी मेट, हम सब ने उसको इतना प्यार दिया, क्यों? बिकॉज वो अनअपॉलोजेटिकली अपने आप में रहती थी कि उसको पता था कि यार मुझे इससे प्यार है, राइट? बबली है, एक्सप्रेसिव है, ऑनेस्ट थी बिल्कुल कि यार मुझे तो शादी का शौक बचपन से ही था। वो ऑथेंटिसिटी जो है ना वो आपके काम आती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। सब उसे चाहते हैं पर समझने वाले कम होते हैं। मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ। आप सबका एक कॉमन सवाल होता है, अभिषेक इस डिजिटल ईरा में तो क्या ऐसा वाला प्यार मिलता भी है, राइट? उसके रीजंस है। एक तो ऑप्शंस ओवरलोड है। आज का जो स्वाइप कल्चर है ना वो किसी को भी रिप्लेसेबल बना देता है। एक डेट खराब हो गई, कोई बात नहीं, राइट स्वाइप, कोई और मिल जाएगा। बट असली कनेक्शन ना पेशेंस से बनता है। जैसे आपको यदि याद हो तो जो वेकअप सिड वाला सिड था ना, जब उसने आयशा के साथ रियल इमोशंस कब समझे थे? जब वो उसके साथ रहना शुरू हुआ, तब उसको समझ में आया कि वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया है। वो है आपका, आपने पेशेंस से एक रिलेशनशिप को बिल्ड किया है। वहाँ पे एज गैप था, जनरेशंस में फर्क था, बट वही तो आपका रियल टेस्ट होता है। सेकंड, हाईलाइट रील को करो, रियल लाइफ को मत करो। क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ को भी एक हाईलाइट राइट बनाते हैं, राइट? इंस्टाग्राम पे हम कपल्स को देखते हैं जहाँ पे लिखते हैं कपल्स गोल, बट रियल लाइफ में उनका कम्युनिकेशन गैप होगा। क्या पता आपको? नहीं पता ना, वो हाईलाइट रील्स में हो रहा है। तो वी आर कंपेयरिंग ऐसी चीज़ों को जो कि है ही नहीं रियलिटी में। जैसे तमाशा का वो वेद, बाहर से सब कूल, अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस। याद कैसे बचा जाए, कैसे समझ में आ जाए कि ये डेटिंग जो मैं कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक नहीं है? पहले तो यदि आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत टेक्स्ट कर रहा है बट मिलने के लिए तैयार नहीं, आप समझ लो कि वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो अपनी ऑथेंटिसिटी छुपा रहा है इन मैसेजेस के पीछे। वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल का सिर्फ नाटक कर रहा है, सिर्फ वैलिडिटी के लिए, बट वो अवेलेबल है नहीं। जब आपको उसकी ज़रूरत है तो वो कभी भी अवेलेबल नहीं है। अब कुछ सिंपल सी टिप्स, मैं कोई डेटिंग गुरु नहीं हूँ, बट कुछ सिंपल सी टिप्स जो मुझे लगता है कि हेल्पफुल होगी ऑथेंटिसिटी समझने के लिए ड्यूरिंग द डेटिंग, राइट? सबसे पहले अपने आप को समझो, कि अपने इमोशंस को समझो, अपने इमोशंस की नीड को समझो कि आप जो डेटिंग कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। क्या तुम प्यार ढूंढ रहे हो या तुम्हें वैलिडिटी चाहिए? तुम अगर खुद से खुश नहीं हो तो किसी और को कैसे खुश रखोगे? मेरा डायलॉग है।
डियर जिंदगी से चुराया। बी क्लियर विद योर इंटेंशंस। आजकल हम सब ने सुना है घोस्टिंग, बेंचिंग। तो ना यदि आपको लगता है कि यार मैं ना इसको अभी टेम्परेरी फेज के लिए ही डेट कर रहा हूं, तो प्लीज बता दो। वो इंटेंशंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है ऑथेंटिक डेटिंग के लिए, जल्दी से मिल लो। मैसेजेस में, वीडियो चैट में वो फील नहीं होता। जब आप आमने सामने बैठते हो, दूसरे को समझते हो, दूसरे को देखते हो, तो आप क्या फील कर रहे हो, आपकी वाइब्स मैच कर रही है नहीं कर रही, वो बहुत जरूरी है। फोर्थ है, कितनी जल्दी आप रेड फ्लैग्स को समझ सकते हो और उनसे आपको घबराना नहीं है, आपको उन्हें समझना है। आपको देखना है कि क्या आप बहुत स्मूथ हो, राइट, जो आपका पार्टनर है वो बहुत स्मूथ है, बहुत ओवर केयरिंग हो रहा है, ओवर प्रॉमिसिंग हो रहा है, फास्ट फॉरवर्डिंग है इमोशंस में, तो भाई रेड फ्लैग्स है। हर कोई चीज इतनी जल्दी मूव नहीं करती। एक और जो बहुत प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट परफॉर्मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस इन योर रिलेशनशिप, राइट, कि हमेशा विटी या इंटेलिजेंस बने रहना, क्योंकि आपके पार्टनर को वो पसंद है। तो वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी यू। यदि आप इंट्रोवर्ट हो, आपका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है और आपकी वाइब मैच कर रही है, तो उसको मैच करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अजय देवगन एंड काजोल, एक बबली, एक एक्सट्रोवर्ट, एक वेरी इंट्रोवर्ट, जो कि बहुत कम बोलता है। ऐसी रिलेशनशिप्स बन सकती है, आप तभी बन सकती है जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ उसको शेयर करोगे कि यार यही हूँ मैं कुछ अलग नहीं बनने की कोशिश करता। एक और चीज जहां ऑथेंटिसिटी बहुत इजीली पता चल जाती है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो बहुत क्लियरली। मैं ये नहीं कह रहा कि कई बार ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट आप डीपली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एक एफर्ट डाल रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए। जहाँ पे भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना, डोंट ओवर कम्युनिकेट बट कम्युनिकेट। कॉमन पिटफॉल्स जो है ना, वो आजकल के डिजिटल एज में, मैंने अभी शुरू में भी बोला, घोस्टिंग है यार। घोस्टिंग आजकल एक नया चला है, ब्रेड क्रम्बलिंग। आजकल के लोग ना किसी से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए ना तो वो वैनिश हो जाते हैं। उनको डर लगता है रिजेक्शन का, उनको डर लगता है इमोशनल इमेच्योरिटी का, वो नहीं करना है। वैलिडेशन का एडिक्शन, हर समय यू लव मी ना यार, एंड यू आर टू क्यूट, बॉस इतनी वैलिडेशन नहीं चाहिए। जहाँ पे आपको लगे तो ये एक डिजिटल लव है, ये फेक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक और है फास्ट लव सिंड्रोम। फर्स्ट डेट पे ही आपको आई थिंक यू आर द वन जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बिता। अरे भाई, मैंने बोला ना, पेशेंस, रिलेशनशिप्स पेशेंस से बनती है, स्पीड से नहीं। डिजिटल एज है माना, बट आपको उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई भी। ये तीन चीज़ें यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिजिटल लव के ज़माने में ना ये तीन पिटफॉल्स जो आपको अवॉइड करने हैं। पहला घोस्टिंग एंड ब्रेड क्रम्बलिंग, राइट, फिर वैलिडेशन एडिक्शन एंड फास्ट लव सिंड्रोम, जहाँ पे हर चीज़ बहुत फास्ट हो रही है। अब ऑथेंटिसिटी के कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड एग्जांपल्स बताता हूँ तो आप लोगों को ना कनेक्ट हो पाएगा। जैसे स्वदेश में, याद है, वहाँ पे कोई फ्लैशी रोमांस नहीं था, बट कनेक्शन कैसे बना, एक कॉमन पर्पस के कारण। या फिर वो लंच बॉक्स, जहाँ पे वो दो स्ट्रेंजर्स कनेक्ट कैसे हुए, लेटर्स के थ्रू, कोई फिल्टर्स नहीं, कोई डिजिटल एज नहीं, और वो कितना अच्छा था, कितना सूदिंग था। या फिर वो मसान, जहाँ पे वो ग्रीफ से गुजरने के बाद जो एक नई शुरुआत हुई थी। ये तीन एग्जाम्पल मुझे बहुत रिलेटेबल लगते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड जाते जाते मैं यही बोलूँगा आप सबको कि रियल प्यार जो है ना, वो इमोजी से नहीं, एम्पैथी से होता है, राइट। डेट किसी को ऐसे करो जैसे तुम्हें समझना हो, कॉन्कर नहीं करना है उसको। मैंने कहा ना, टाइम देना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। और इफ यू हैव टू श्रिंक योरसेल्फ टू बी लव्ड, राइट, इट्स नॉट लव। जो आपको, बिकॉज वो ना फिर एक परफॉर्मेंस होता है, फिर वो लगता है कि यार ये प्रेशर बहुत है यहाँ कि हर समय बेबी आई लव यू, यू आर टू क्यूट, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल एवरी टाइम। आई एम नॉट सेइंग डोंट से दीज वर्ड्स, बट टू मच ऑफ इट
आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगा कि कुछ बातें आपके दिल पे लग गई, कुछ बातों से आप कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।